और एक सूक्ष्म सुझाव लीजिए कि जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मालिक ने हमें ये मौका प्रदान किया है, उन्होंने कृपा की है, वो कार्य सफल है। धीरे से आंखें खोल लीजिए। माइक्रोफोन किसका चालू है? म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। जिसकी भी आवाज आ रही है बार बार। पूज्य मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जैसा कि आपको मैसेज किया था कल, विषय तो कुछ और था, तैयारी तो कुछ और थी, और अचानक ही बैठे बैठे विचार आया कि सुबह जो पूज्य दाजी ने जो वार्ता दी उसमें जो कुछ उन्होंने कहा उस पर कुछ बात की जाए। अचानक ही सारा कुछ परिवर्तन और तैयारी हुई। तो कुछ तो मैं कल जो दाजी साहब ने कहा था उसका अनुवाद करूंगा और कुछ हम श्लोक पर बातें करेंगे। श्लोक सभी ने पढ़े हैं, कुछ लोगों ने मुझे पोस्ट भी किए थे, तो हम श्लोक पर तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि सहज मार्ग के संदर्भ में ये क्या है, ये श्लोक का महत्व, ये जो चीज़ें उसमें बताई गई है। श्लोक सभी लोगों ने पढ़े हैं और कुछ लोगों ने मुझे बिल्कुल टाइप करके बाकायदा भेजे भी हैं, तो वो तो एक अलग बात हो गई। हम जो चर्चा करेंगे वो ये कि ये श्लोक क्या है, इस संबंध में सहज मार्ग में क्या कहा गया है और बाबूजी साहब ने उससे आगे जाने के लिए क्या कहा। तो सबसे पहले बात करें दादी साहब क्या कह रहे थे शुरुआत में इनके लिए। तो 29 जून 2009 को दादी साहब ने बाबूजी को एक पत्र लिखा। पत्र में था, मैं शॉर्ट में अनुवाद कर रहा हूँ जो कुछ उन्होंने कहा, उसका गलती हो तो क्षमा कराएं। खड़गपुर में सेकंड ट्रस्ट का जब उद्घाटन हो रहा था तो जन्माष्टमी थी, और उद्घाटन में उन्होंने लिखा बाबूजी को कि गीता पर पहला सेशन होगा, और गीता का पहला सेशन होगा। तो उन्होंने लिखा बाबूजी साहब को कि आप कहते थे कि कृष्ण के पास इतना समय नहीं था, युद्ध शुरू होने वाला था, 18 अध्याय सुनाने का, 700 श्लोक सुनाने का समय नहीं था, तो 8 ही श्लोक सुनाए गए थे। तो लिखा कि अगर आप इनको रिवील करें तो हमें, हम सभी को और मालिक को इसे प्राप्त करके बहुत खुशी होगी। 22 जून 2009 को दादी साहब ने ये पत्र लिख दिया। अब उसका उत्तर आया 19 जुलाई को। इस बीच में दादी साहब ने मीडियम को, मोमा जो नेदर हेलेन जिनको मोमा कहते थे, उनको भी लिखा कि अगर चारी जी साहब को उनके जन्म दिवस पर ये श्लोक गिफ्ट में, अमूल्य गिफ्ट में दे सके तो बहुत अच्छा है। तो 19 जुलाई से ये विस्पर आया 19 जुलाई को। ये एक बहुत लंबा चौड़ा विस्पर है, उसका पूरा अनुवाद मैं नहीं करूंगा। उसके लिए दादी ने बताया, विस्पर में जो लिखा हुआ उसके बाद बताया कि पास्ट को भूल जाइए। ये टीचिंग्स बहुत महान थी, जो भी शिक्षाएं बताई गई बहुत महान थी, हम उसका एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम उनकी, हम उनको प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे की ओर देखना है। ये सब ठीक था, जो भी ये श्लोक गीता ये सब ठीक है, हम उनको एडमायर करते हैं, लेकिन हमको आगे देखना है। क्यों? कि सहज मार्ग है वो आगे जाने का रास्ता है। तो दादी साहब ने बताया कि हम आने वाले हफ्तों में इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार बाबूजी साहब ये कहते हैं, और आपको समझ में आएगा कि सहज मार्ग की टीचिंग्स बहुत एडवांस है, सहज मार्ग की शिक्षाएं बहुत एडवांस है, न सिर्फ आज की मानवता के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए। ये वो बाद में जब श्लोक डिस्कस करेंगे दादी साहब तो बताएंगे, और हमको समझ में आएगा कि हम गीता से हम कितना एडवांस हैं। तो कहते हैं कि जब वो जब गीता का समय था तब इन श्लोक की बहुत जरूरत थी। दुर्योधन बहुत सारे थे, गुरुज भी मिसगाइडेड थे। वो कहते हैं आज स्थिति इतनी बुरी नहीं है, उससे बहुत अच्छी है। उस समय इन सब श्लोकों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आज सहज मार्ग इतना एडवांस है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि ये सब आगे ले जाने के लिए और जरूरी हो गई। ये समझने वाली मुख्य बात है कि उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, गीता से भी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। फिर वो कहते हैं कि ये जब मैसेज मिलते हैं दिव्य लोक से संदेश या इस तरह के मैसेज, तो कितने लोग इसको पढ़ के एक्साइटेड होते हैं। जब ये मैसेज नहीं आते थे तो लोग सोचते थे कि हायरार्की या लॉर्ड कृष्ण हमको कोई ऐसे मैसेज देवें, ये मूल श्लोक देवें तो उसका पढ़ना हमें पूर्ण रूप से ही बदल दे, ऐसा कुछ हो जाए। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही आपको बदल देगा। ज्ञान किसी को नहीं बदलता, अंत में उन्होंने कहा ज्ञान किसी को नहीं बदलता, अभ्यास, सहज मार्ग का अभ्यास, सिर्फ अभ्यास।
पढ़ने से या ज्ञान से, इससे कुछ होना नहीं है। ये उन्होंने शुरुआत में ये चीज बताई। तो अब हम श्लोक पर चर्चा करने से पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, पहले से ही बताएंगे, श्लोक में तो बाद में बताएंगे क्या चीजें लिखी है, उन श्लोक के बारे में सहज मार्ग के रिलेवेंस में दाजी साहब ने क्या चर्चा की। तो एक टॉक दी थी और आप लोगों ने भी सुनी होगी, 4 सीज। आप लोगों में से कितने लोगों ने 4 सीज सुना है? 4 सीज नहीं सुना ब्रदर, बता दो। हाँ जी, नहीं सुना, बता दो। नहीं सुना? किसी ने सुना हो तो बोलिए। किसी ने 4 सीज वाली टॉक सुनी हो? मैंने सुनी थी भैया, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं। और कोई? और कोई? कंपैशन। जी जी। और कोई भैया मास्टर मिशन और मेथड नहीं। नहीं, और कोई नहीं है इतने लोगों में। चलिए, मैं हेलो, तेलुगु उस रीजन के अभ्यासियों को जो दी थी वार्ता, इंग्लिश में थी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो वार्ता। उसमें था 4 सीज जो बताए हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट जो है। तो फर्स्ट बिंदु, पहले बिंदु पर क्या होता है? कंटेंटमेंट। अब जो हम इन श्लोक की बात करेंगे उसमें मुख्य बात आएगी कंटेंटमेंट। इसलिए मैं श्लोक की बात बाद में करूंगा, पहले ही बताता हूं कि सहज मार्ग अपने रिलेवेंस में क्या इंपॉर्टेंट है श्लोक, मतलब उससे ज्यादा क्या है। श्लोक में संतोष की बात होगी, पर वो कुछ लाइनें हैं, उसमें हमको नहीं जाना डीप में। हर एक ने उसकी व्याख्या अलग अलग की है। किसी के पास कोई किताब है, मुझे लोगों ने व्याख्या भेजी है, तो ये किसी का ओरिजिनल काम नहीं है। ये जो है ये सब लोगों की व्याख्या है। जो मुझे मिली है अभी व्हाट्सएप, वो ओरिजिनल वर्क किसी का नहीं है। वो तो किसी की व्याख्या किसी ने पढ़ी और नोट करके मुझे भेज दी, वो नहीं। हम बात करते हैं ओरिजिनली सहज मार्ग में हमारे मास्टर उस चीज के लिए क्या कह रहे हैं, जो चीज उन श्लोकों में थी। तो उन श्लोकों में मुख्य रूप से उधर उभर के आई थी कंटेंटमेंट, संतोष। तो ये संतोष क्या है? राजा जनक, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि उस वक्त के सबसे महान लोगों में से आते थे। हृदय क्षेत्र खाली राजा जनक ने क्रॉस किया था उस वक्त, और वो राजा जनक बड़े उसमें आते थे, डिटैच थे, एकदम वैराग्य से भरे हुए थे, और उस समय के पहुंचे हुए लोगों में आते थे। वो एक दिन अष्टावक्र के पास गए। अष्टावक्र उस समय उनसे भी पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने अष्टावक्र से पूछा कि ये ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त करें। तो अष्टावक्र ने जो मुख्य चीजें बताई थी उसमें से एक था संतोष। ये जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, या जो लक्ष्य जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस सारी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई। किसी दिन और डिस्कस करेंगे क्या चीजें बताई, लेकिन मुख्य बात संतोष थी। तो जब तक संतोष नहीं आ जाएगा, ये सारी जिस चीज के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये बेकार है। अब चाहे फिर गीता का श्लोक पढ़ लें, अभी आ जाएगा श्लोक नंबर 55, अध्याय 2 श्लोक 55, संतोष। तो जो मीरा कहती है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वो क्या है? वो संतोष है। तो दाजी साहब ने बताया ये कैसे आएगा? जितनी कम इच्छा होगी उतना जॉय बढ़ेगा। इच्छा जितनी कम होगी उतना जॉय बढ़ेगा, उतना संतोष बढ़ेगा। कम से कम का अधिक से अधिक, मैं कई बार वार्ता में शब्द यूज करता हूं बाबूजी महाराज के, कम से कम का अधिक से अधिक। कम से कम क्या? हमारी इच्छाओं का कम से कम हो जाना, और अधिक से अधिक क्या? उस कम से कम इच्छाओं का अधिक से अधिक हो जाना। कम से कम का अधिक से अधिक। तो संतोष कैसे आएगा? जब इच्छाएं सब खत्म होगी तब संतोष आएगा। तो संतोष की ये शर्त है। ये पहले बिंदु के कैरेक्टरिस्टिक्स, संतोष। फिर दूसरे बिंदु पर जब संतोष आ गया तो क्या हुआ? परम शांति, कामनेस, सेकंड सी। फर्स्ट सी कंटेंटमेंट, सेकंड सी कामनेस। तो बताते हैं जब दूसरे बिंदु की अनुभूति, कामनेस। फिर थर्ड, तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु को सी क्या है? कंपैशन। तीसरे बिंदु पर प्रेम। चौथे बिंदु पर क्या है? चौथे बिंदु का सी है करेज, साहस। उसकी विपरीतताएं भी बताई गई है। साहस नहीं होगा तो भय हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट पर खूब सारा करेज होगा, चौथा सी। और फिफ्थ सी क्लैरिटी, फिफ्थ पॉइंट पर क्लैरिटी भी इसमें आएगी अपने श्लोक में। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको बहुत आगे की चीजें बता दी गई है गीता से। लास्ट टॉक जब मैं दादी की बताऊंगा तो उसमें वही चीज आएगी। अभी जो मैंने पहले बात की थी, जैसे वो बाबूजी साहब का विस्पर मैसेज, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत एडवांस सहज मार्ग को हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। लोग अभी सिर्फ गीता में उलझा हुआ है सामान्य व्यक्ति, और उसको बहुत हाई ऑर्डर की चीज समझता है कि गीता कोई बहुत हाई ऑर्डर की चीज है। सहज मार्ग में जो कुछ हमको दिया गया है, जो कुछ चीजें बताई गई है,
वो कहीं आगे की और कहीं एडवांस्ड है। यही बाबूजी साहब ने दाजी साहब के उस जवाब में बताया था। तो ये हमने डिस्कस कर लिए आगे इन श्लोकों में, क्योंकि यही चीज आएगी, वही चीज आएगी, संतोष आएगा, शांति आएगी, क्लैरिटी आएगी, यही सब चीजें इन श्लोकों में आएगी। तो हम अब श्लोक की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 2 श्लोक 55। इसमें बताया गया है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की हुई कामनाओं का परित्याग करता है तब वो प्योर होता है और तब संतोष प्राप्त होता है। संतोष प्राप्त करने का तरीका बताया गया। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जो कुछ मैंने समझा, दो चीजें इसमें, दो चीजें बताई गई, इच्छाओं का त्याग और संतोष। तो इच्छाओं का त्याग को हमको शुरू से ही बताया गया, जब से हमने गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी, हमें बता दिया गया हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। इसमें क्या करें? श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग। जब कामनाओं का परित्याग करके विशुद्ध होगा और संतोष प्राप्त करेगा, तो हमको क्या कहा गया कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। सहज मार्ग में हमारा बिजनेस क्या है? इच्छाएं मिटाना। तो जब इच्छाएं मिटेगी तो अपने आप संतोष प्राप्त हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ जिसकी बात की गई है, श्लोक 55 मुख्य रूप से है स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ कब होगा इंसान? स्थित प्रज्ञ तब होगा जब वो इच्छाओं का त्याग कर लेगा और संतोष की प्राप्ति उसे हो जाएगी। तो हमारे लिए कैसे होगी? हम मालिक की याद में लगे रहें तो स्वतः ही हमारी सारी विषय वासनाएं, इच्छाएं स्वतः कम होती जाएगी। जितना ज्यादा हम मालिक की याद में रहेंगे उतना ज्यादा हमारी इच्छाएं कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि बाबूजी साहब ने कहा, बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान कीजिएगा, मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। मन एक समय में दो कार्य नहीं कर सकता। या तो मालिक का ध्यान कर सकता है या वो इच्छाएं कर सकता है। मन एक समय में एक ही कार्य करेगा। तो अगर हम उस कार्य को, मन को मालिक के याद के कार्य में लगा दें, तो अपने आप यहाँ जो बात कही गई है स्थित प्रज्ञ वाली, इच्छाओं का त्याग और संतोष, अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ की जो बात है, जितना हम मालिक की याद में रहते लगेंगे, जो हमको सतत स्मरण बताया गया है, जितना जितने पार्ट में जिसने जितना कर लिया, उतनी उसकी दूसरी इच्छाएं कम होती। हम ये नोट करते हैं, हर एक आदमी अपना नोट कर सकता है कि जब से वो मिशन में आया है, जब से वो मालिक का ध्यान करने लगा है, तो उसकी इच्छाएं कम होने लगी है, उसे संतोष आने लगा है। अब वो उतनी चीजें नहीं चाहता, अब वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? जब समस्त इच्छाओं का त्याग हो जाएगा एक दिन, तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ सकती है। तो अब ये क्या है, आप जिस पर ध्यान करेंगे उसके गुण आप में आने लगेंगे। जितना ज्यादा हम मालिक का ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा मालिक की क्वालिटीज हम में आने लगेगी। तो जो मेरे सबसे पहले प्रशिक्षक थे, जो डूबे हुए रहते थे मालिक में हर समय 24 आवर्स, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि मालिक को बड़ा टाइट से पकड़ लो, जितना टाइट पकड़ सको उतना, बाकी सारी चीजें अपने आप छूटती जाएगी। मैंने वो लाइन उस दिन उतार ली थी स्वर्णाक्षरों में, बहुत ही सुंदर लाइन थी। होल्ड द मास्टर टाइट एज यू कैन, एवरीथिंग एल्स विल बी रिलीज। जितना तेजी से मालिक को पकड़ते जाएंगे उतनी ही तेजी से सारी चीजें छूटती चली जाएंगी। इसमें बाबूजी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, बल्कि नहीं कॉन्टेक्स्ट में ही है। बाबूजी साहब ने कहा अधिकांश बहुधा अभ्यासी एक गलती करता है कि वो प्रवृत्तियों के निषेध से अपनी साधना शुरू करता है, जबकि उसको ये अडॉप्ट नहीं करके मालिक का ध्यान करना चाहिए। वो सब अपने आप छूटने लगेगा। जिस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम करते क्या हैं? हम अपने में से चीजों को निकालने की ज्यादा कोशिश करते हैं बजाय उनको याद करने की। तो होता क्या है, मैं अपनी नकारात्मकताओं पर ध्यान कर रहा हूं, मैं उनके विचारों को और पोषित कर रहा हूं, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में क्रोध है, या मुझ में ये है, या मुझ में ये इच्छा है। बजाय इसके हम लोग मालिक का ध्यान ज्यादा करने लगे, तो ये नकारात्मकता जो है वो हावी नहीं होगी और वो जो स्थिति बताई गई है वो आएगी। तो ये था श्लोक 2:55। किसी को कुछ क्वेरी हो, नहीं तो आगे चलिए।
एक बार वापस रिवाइज कर दो भैया। कौन सा? ये जो 55 बताया था ना, ये इसमें ये इतना तो समझ में आ गया, इंद्रियों की तृप्ति, जी और उसका, हाँ उसके थोड़ा आगे बता दो ये जो। देखिए, जब अगर मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, ठीक है, तो या तो मालिक को याद कर सकता है या इच्छा कर सकता है। तो सबसे हाँ बढ़िया तरीका क्या है? मालिक को ज्यादा से ज्यादा पकड़ते रहिए, इच्छाएं अपने आप कम होती रहेगी। कम से कम का अधिक से अधिक, बाबूजी साहब ने जो कहा, कम से कम इच्छाएं रहना, और उस कम से कम इच्छाओं का अधिक से अधिक। समझा? हाँ ठीक है। संतोष, संतोष कैसे आएगा? जब इच्छाओं का त्याग होगा। जो हमने पहले बात की थी, अष्टावक्र ने जो बताया क्वालिटी, संतोष, कंटेंटमेंट, सबसे जरूरी क्वालिटी अध्यात्म में। चले सब आगे। ठीक है। अब आइए श्लोक 62 और 63, अध्याय 2। ये जो हमने पूरी सहज मार्ग के रेलेवेंस में जो बात की थी पूरी, वो कहते हैं इंद्र विषयों का चिंतन करते रहे, तो उससे क्या हुआ? उसमें आसक्ति आई। जितना इंद्रिय विषयों का चिंतन किया उतनी आसक्ति आई। आसक्ति आने से क्या हुआ? काम बढ़ा। ये काम वो काम नहीं है, ये काम, यहाँ काम का अर्थ है इच्छा। यहाँ काम का मतलब है इच्छा। तो जितनी उस इंद्रिय विषयों में आसक्ति आई उतनी इच्छा बढ़ी, और इच्छा बढ़ने से क्या हुआ? क्रोध प्रकट हुआ। इच्छाएं पूरी हुई नहीं, वो क्रोध में प्रकट होगी। तो ठीक ये श्लोक 62 के उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी कंटिन्यूएशन में श्लोक 63 कहता है क्रोध शुरू हो गया। हमने श्लोक 62 खत्म किया था क्रोध पर। जब क्रोध हो गया तो क्रोध से क्या हुआ? भ्रम हो गया, उलझन, मूढ़ भाव। क्रोध से क्या हुआ? भ्रम, उलझन। हमारा बिंदु क्या कहता था? क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। जो हमने 4 C's की बात की थी उसमें देखिए, कंटेंटमेंट एंड क्लैरिटी। बिंदु 5 का क्या इंडिकेशन है? क्लैरिटी, कोई भ्रम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पष्टता। और यहां क्या हुआ? क्रोध पैदा हुआ था पहले, इंद्रिय विषयों पर चिंतन किया, चिंतन से उसमें आसक्ति आ गई, आसक्ति से काम यानी इच्छा प्रकट हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध प्रकट हो गया, क्रोध प्रकट हुआ तो भ्रम हो गया। क्रोध, जब क्रोध बढ़ेगा तो भ्रम पैदा कर देगा, उलझन या मूढ़ भाव बनाएगा। भ्रम क्या करेगा? स्मरण शक्ति का नाश कर देगा। भ्रम स्मरण शक्ति का नाश कर देगा। और जब स्मरण शक्ति का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा। सारा हमारा विवेक, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो व्यक्ति का पतन हो गया। ये चेन है श्लोक नंबर 62 और 63। इज इट क्लियर? चले आगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चेन है ये। फिर आया श्लोक 64। जी सुरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? श्लोक 64। समस्त राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, मेरी कृपा पाता है। राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हमें बताई गई है ड्यूअलिटीज, उसमें से एक है। तो ये जो राग और द्वेष, अंग्रेजी में दाजी साहब ने जो पढ़ा उसमें था लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जब ये दूर होगी और इंद्रियों का संयम होगा। और इंद्रियों का संयम कैसे होगा वो हम बात कर चुके हैं। इंद्रियों का संयम कैसे होगा? श्लोक 66। ये भी एक चेन बताइए कि इसमें बताया जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण की याद में नहीं है। मैं यहां सब जगह कृष्ण को मालिक से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो जो मालिक की याद में नहीं है उसका क्या होगा? उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी। इंग्लिश में उन्होंने बताया था, विदाउट हार्मनी देयर इज नो कंटेम्पलेशन। मन स्थिर नहीं होगा, न तो बुद्धि दिव्य होगी, मन स्थिर नहीं होगा, माने वो मनन नहीं कर सकेगा, चिंतन और मनन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है और उसका मन स्थिर नहीं है। जब मन, ये भी एक चेन है, जब मन स्थिर नहीं होगा तो शांति की संभावना ही नहीं है। और जब शांति नहीं है तो सुख कैसे होगा? अशांत मन सुखी कैसे होगा? तो ये क्या है, क्या कारण है? मैं थोड़ा विचार किया कि कारण क्या है, तब ये आया समझ में कि जब हम ये समझ जाते हैं कि जो मालिक है हमारे लिए सब कुछ वही है, मेरे मित्र, ब्रह्मांड के स्वामी, सारे मेरे कर्म मतलब उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जब ये समझ जाते हैं और जब
असली लक्ष्य की समझ आ जाए, उसकी महत्ता, खाली पढ़ना नहीं, पढ़ने लिखने में लक्ष्य सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए दूसरे बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरे लिए मीरा की तरह मात्र और मात्र मेरा लक्ष्य मालिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, या मैं की अनुपस्थिति शरणागति मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो सारी चीजें छूटने लगेगी। अभी क्यों नहीं छूट रही है? एक लाइन में समझ में आ गया, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य की समझ का अभाव है। बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी थी मैंने, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य की समझ का अभाव। देखिए, पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज है, श्रवण मनन निधिध्यान 3 अलग अलग चीज है। तो पढ़ा और सिर्फ मनन किया तो भी कोई मतलब नहीं है, क्या मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाता हूं जो मैं लक्ष्य को समझ रहा हूं? तो जब तक मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊं तब तक पढ़ने या मनन करने का भी कोई विशेष अर्थ मुझे समझ नहीं आता। तो आई रिपीट, बहुत ही सुंदर लाइन मुझे खजाना जो मिला कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य की समझ का अभाव है। अंतिम लक्ष्य पता होने का अभाव नहीं है, पता तो हम सभी को है अंतिम लक्ष्य, लेकिन समझ, उसकी महत्ता, समझ की जगह मैं महत्ता शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा बेटर है कि अंतिम लक्ष्य की महत्ता का हमें अनुभव नहीं है। अगर वो अनुभव हो जाए, अगर वो महत्ता का अनुमान हो जाए, उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाए कि मालिक की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम सारी चीज छोड़ देंगे। अभी हमको सारी दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरा पैसा, मेरी जॉब, मेरा मान अभिमान, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, आई एम द डूअर। ये प्रॉब्लम है। ये श्लोक 66 हुआ। तो हमने भाग अध्याय 2 के श्लोक 55, 62, 63, 64 और 66 किए। कोई अगर क्वेरी हो, नहीं तो आगे चला श्लोक 3, अध्याय 3। एक मेरा संशय था जी, कि हम लोगों ने जो संशय मत कहिए प्लीज। अपनी डिक्शनरी, बाबूजी महाराज ने कहा था कि प्रश्न संशय से भिन्न होता है, तो हमें कभी डाउट नहीं करना। संशय का अंग्रेजी डाउट है, तो हम प्रश्न करें, डाउट न करें। अच्छा, चलिए तो उसको आप प्रश्न ही मान लें। जी कि पहला जो हम लोगों ने पढ़ा स्थित प्रज्ञ वाला, जी, उसमें एक स्क्रीन शब्द शेयर, है। एक सेकंड ब्रदर, स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं, जिसी ने भी की है। जी जी, हाँ बोलिए। जी, 55 जो था, इसमें जो एक श्लोक में एक शब्द है आत्मन्ये वात्मना, जी, इसका लिटरल मीनिंग निकलता है कि आत्मा से आत्मा की। इस पे थोड़ा सा अगर आप कुछ बता पाए। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, आत्मा इसमें से ये आत्मा में नहीं, ये है कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ, उसी को जो आत्मा में अपनी सोल में जो ऑब्जर्व हो गया, जो अपने आप को, अपने माइंड को अपने सोल में ऑब्जर्व हो गया, वो आत्मसंतुष्ट है। वो स्थिर बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि जो है उस आत्मा में स्थिर हो गई, वो उसमें एब्जॉर्व हो गई, तो उसको स्थिर प्रज्ञ का बुद्धि वाला कहा जाता है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया? ब्रदर आवाज नहीं आ रही। ओके। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये एक चीज समझने वाली है कि नॉर्मली कोई समझता है कि संन्यास से सिद्धि हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सहज मार्ग में जो चीज बताई गई है, मुझे समझ में आता है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहकर ही वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अगर संन्यास ले लिया मैंने, और अगर मुझ में विवेक नहीं है, अगर मुझ में वैराग्य नहीं है, फिर भी मैं उलझा हुआ हूँ, जैसे कि हम लोग बहुत से देखते हैं ऋषि मुनियों को भी आजकल जो आते हैं, वो सन्यासी तो हैं पर उनमें वो बात नहीं है, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर सन्यास से सिद्धि कैसे हुई? सन्यास तो ले लिया। इसलिए मेरा मानना है कि सन्यास पलायन है। चारी जी साहब ने कहा सन्यासी कोई साधना नहीं कर सकता, क्यों? कि वो तो कुछ चम्मच पानी पी के शांत हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए सहज मार्ग में गृहस्थ जीवन को उच्चतम तप बताया गया। सन्यास की बजाय
सहज मार्ग को उच्चतम तक बताया गया। क्यों? कि अभ्यास द्वारा हम विवेक और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, जो जिसके लिए कि जंगलों में जाना पड़ता था। तो इसलिए मुझे ये समझ में आया जो ये कह रहे हैं कि न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो सहज मार्ग में तो और उल्टा बेनिफिट है, बिना संन्यास ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि विवेक और वैराग्य तो हमारा बाई प्रोडक्ट बताया साधना का। अगर ठीक से साधना की जाए तो विवेक और वैराग्य साधना का बाई प्रोडक्ट है। तो जो जंगल में जाकर के अचीव करना पड़ता था भटक करके, आप अगर संपूर्ण कृतियां रामचंद्र की भाग 3 पढ़ें तो बुद्ध ने कहा था कि मुझे ये सब प्राप्त करने के लिए जो अब इतना आसानी से प्राप्त हो रहा है, जंगलों में भटकना पड़ा और पत्तियां चबानी पड़ी थी। तो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं बेसिकली, कि ये करने के लिए कितने तो जन्म लेने पड़ते और कितना जंगलों में भटकना पड़ता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि केवल संन्यास से सिद्धि हो जाए। अगर मैं संन्यास ले भी लिया, जंगल में चना भी गया और मुझ में अगर वैराग्य नहीं आया तो वो किस काम का? तो गृहस्थ जीवन में रह करके ये डिटैचमेंट जो हम सीखते हैं धीरे 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 धीरे, जो हमको बताया गया, डिटैचमेंट विद अटैचमेंट, हमको ये नहीं बताया कि इस तरह से साधु बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो और जंगल चले जाओ। हमको बताया गया है जिन जिन चीजों से हमारा अटैचमेंट है उससे डिटैच हो जाए, तो फिर हमको जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से साधु बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक 35। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना अन्य किसी के कर्मों को करने से श्रेयस्कर है। इसमें दाजी साहब ने कुछ बताया नहीं, लेकिन एक लाइन बोल के छोड़ दी उन्होंने, माइंड योर ओन बिजनेस। इसके पीछे उन्होंने, बाकी श्लोक के पीछे तो इतना लाइन भी नहीं बताई, इस लाइन के पीछे उन्होंने बोला माइंड योर ओन बिजनेस। बाबूजी साहब कहते थे ये माइंड योर ओन बिजनेस की हिंदी होती है अपने काम से मतलब रखो। तो जो मैंने कुछ सोचा, ये सिर्फ मेरा मत है, मैं किसी को नहीं कहता, सही गलत भी हो सकता है, मैंने इस पर विचार किया कि उन्होंने एक लाइन बोल के छोड़ दिया, ये क्या है? मुझे समझ में आया, चैरी साहब ने एक बार बताया था बैलों के बारे में, कि बैलों की आंखों पर जो है पट्टियां बांध दी जाती थी ताकि वो इधर उधर न देख सके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमको जो काम बताया गया है सहज मार्ग में, उसके अलावा हम इधर उधर बहुत सारे कार्य करते हैं, आलोचना, धारणा, पूर्वाग्रह, लोगों की बैलेंस शीट बनाना या और कोई काम करना, जो कुछ हमारा कार्य नहीं है। तो कंडीशन हमारी वो होनी चाहिए कि बैल की तरह आंख जिसके बंद गए और इधर उधर न देखे, तब वो होगा माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार दाजी साहब गए थे बाबूजी के पास, सर्दियां थी, सर्दियों में जाके बाबूजी साहब के पास बैठे, बाबूजी ने उनके हाथ पे एक लाइन खींच दी। सर्दियों में अपने हाथ पे लंबी सी कैसे खींच जाते हैं, जल्दी से चमड़ी पे लाइन खींच दी, फिर उस लाइन में दो तरफ और लाइनें खींच दी। बोला देखो क्या हुआ, ये आपका एक फ्लो था और ये विभिन्न चैनल में शक्तियां बढ़ गई। तो मुझे लगा कि ये माइंड योर ओन बिजनेस का ये मतलब है कि हमें कुछ और नहीं करके अपना कार्य करें बजाय इधर उधर झांकने के। बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, अब और न मन भटके आंखें रखाई प्रीतम की चौखट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये सुना, अब और न मन भटके आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। मैंने आंखें छोड़ दी प्रीतम की चौखट पे, तो अब ध्यान, ये आंखें कुछ और देखेगी नहीं, तो कम से कम आंखों से कोई ध्यान नहीं भटकेगा। ये हुआ। फिर जो बाद में उन्होंने बताया अध्याय 4 के 7-8, वो सब लोगों ने सुन रखे हैं, इसमें कोई उसका कोई खास उस हिसाब से रेलेवेंस अपना स्पिरिचुअल निकलता नहीं है 7 और 8 में, कि जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता है तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार या दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ये सब चीजें तो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी अध्याय 18 का जो श्लोक 66 है, वो मेरे विचार में अध्याय 18 सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। मैं जब बहुत ज्यादा सवाल जवाब किसी जमाने में किया करता था, तो एक दिन बहुत सीनियर प्रीफेक्ट थे, बहुत ही सीनियर, मिशन के सबसे सीनियर ट्रेनर्स में, उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब वो आपको ले जाने को तैयार है तो आप इतने प्रश्न क्यों करते हो? मैंने पहली बार उनको इरिटेटेड देखा। वो बोले जब वो आपको ले जाने को तैयार है तो इतने सवाल क्यों करते हो? सब कुछ त्याग के सीधे 18वें अध्याय पर क्यों नहीं आ जाते? ये कर्म, ये ज्ञान, ये सब चीज छोड़ करके सीधे 18 अध्याय पर क्यों नहीं आ जाता? 18वें। तो इसमें क्या लिखा है श्लोक 66 में? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यह गारंटी देखिए, सो ब्यूटीफुल, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि पहले तो बहुत कंफ्यूजन किया गीता में
कई विधियां बताई, ज्ञान, धर्म, कर्म, ये वो, परमात्मा का ज्ञान, ये आश्रम, ये वर्ण, संयम, ये 50 चीजें बता दी, और हम क्या हुआ, उलझ गए उसमें। अब हम सोचने लगे ये करूं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अंत इन्होंने यह कह दिया कुछ नहीं करना है, मेरी शरणागति में आ जाओ। हम क्या सोचते हैं, एक पापी क्या सोचता है कि भाई मुझे भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे तो पहले शुद्ध होना पड़ेगा, पहले मेरे अंदर जो सारी अशुद्धियां हैं वो निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं शुद्ध होऊंगा। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ गारंटी देती है। इसीलिए कहते हैं बहुत सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक गीता का ये है, अध्याय 18 श्लोक 66, कुछ चिंता मत करो अर्जुन, अभी तक की सारी विधियों का परित्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गारंटी मैं देता हूं, कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं। ये कर्म, ये ज्ञान, ये दुनिया भर का इतनी बातें बताई, संयमित रहना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इच्छाओं को कंट्रोल, मेरी शरणागति में आओ और मैं इन सब चीजों से तुमको मुक्त कर दूंगा। ये तो हुए साहब मुख्य श्लोक। किसी को कोई क्वेरी हो अभी तक? मैं आगे चलें। तो यहां बताते हैं शुरुआत जब थी कि भाई हुआ क्या था। ये पहले लेना चाहिए था, सॉरी ये मैं पहले नहीं ले पाया। तो दाजी साहब ने बताया था, एक मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि ये बाबूजी ने इस संबंध में क्या बताया है। ये जो सारी सिचुएशन थी गीता की, इस संबंध में बाबूजी ने क्या बताया, आप लोगों ने पढ़ा? किसी ने युद्ध की सिचुएशन जो थी उसमें गीता में क्या बताया? मैं बहुत सारा मटेरियल डालता हूं, किसी ने पढ़ा कि ये सब 7 श्लोक की गुंजाइश क्यों आई थी? मतलब नहीं पढ़ता है, मेरा प्रयास व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए मुझे ये सब, जो मैं इतनी टाइप की मेहनत करता हूँ मुझे छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है, चलिए। सॉरी प्लीज करा करिए भैया, प्लीज हम पढ़ेंगे भैया। जब कोई पढ़ता नहीं है तो मेरा समय नष्ट करना है, व्यर्थ होता है, कोई मतलब नहीं है। फिर जब मैं इतनी नहीं भैया नहीं करेंगे भैया, रिलेटेड डाले। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। 31 मार्च 1946 भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित शब्दों में गीता का सार वर्णित किया। यह युद्ध का दृश्य था। अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन भयभीत होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। अगर मुझे अपने परिवार को ही मारना पड़े तो सारे संसार की प्रभुता पाने से भी मुझे क्या मिलेगा। संक्षेप में इस तरह के विचार उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहे और उसमें कायरता आ गई। उसका उत्साह मंद हो गया। वह क्षत्रिय, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं खुद, ये बाबूजी साहब नहीं कह रहे हैं। मैंने उससे ये बात शब्दों द्वारा समझाई और उपदेश तो दिया, परंतु साथ साथ अपने संकल्प यानी यौगिक प्राणाहुति द्वारा उसमें उसकी आध्यात्मिक अवस्थाएं भी जागृत करता रहा। अगर शब्द के पीछे किसी विचार की शक्ति नहीं लगाई जाए तो पूरे शब्द किसी काम के नहीं होते। उसके चिंतन की सारी पहेलियां हल कर दी गई। उसके अंदर साम्यावस्था उत्पन्न की गई जिसमें आनंद और पीड़ा, जीवन और मृत्यु एक से होते हैं। यही वह गीता थी जिसका उपदेश मैंने उन्हें दिया। और आगे देखिए श्री कृष्ण भगवान कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हम लोगों के लिए। क्या वह लाला जी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण उसी प्रकार का नहीं था? वो कंपेयर कर रहे हैं अपने गीता से, ट्रांसमिशन से, लाला जी की टीचिंग्स को, लाला जी के ट्रांसमिशन को। देखिए कितनी महान बात है। ये श्री कृष्ण भगवान खुद बाबूजी साहब को कह रहे हैं, क्या लाला जी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण उसी प्रकार का नहीं था? वे केवल बातचीत के दौरान अंदर के आवरण को विदीर्ण कर सकते थे। गीता में एक बात पर निस्संदेह बल दिया है, अपने धर्म के अनुसार निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैंने अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी के संदर्भ में दाजी साहब ने कल बताया था, ट्रांसलेट थोड़ा बहुत मैं उसका ले लेता हूं, कि इतना समय नहीं था कृष्ण के पास। रणभेरी बज रही थी, सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन को तैयार करने में अगर 18 अध्याय और 700 श्लोक कुछ घंटे लग जाते, यह कैसे संभव था? दाजी साहब कहते हैं कुछ मिनट ही लगाने थे। तो कृष्ण भगवान ने वे सारी मानसिक स्थिति जो आवश्यक थी इतने से समय में उसमें ट्रांसमिट कर दी। सारी जो 18 अध्याय और इतने श्लोक की चीजें थी वो सब चीजें उसमें ट्रांसमिट कर दी। अर्जुन उच्च स्तर पर पहुंच गया, उसका अनड्यू अटैचमेंट निकल गया बस इस ट्रांसमिशन से। ये आज भी संभव है अगर ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध हो। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध है। उन्होंने तो कह के छोड़ दिया, आगे कुछ बोला ही नहीं। ये मास्टर लोग कभी नहीं कहते कि मैं क्या हूं, हमको ही समझना पड़ेगा कि ये क्या है।
ने बाबूजी साहब ने कहा कि मैं मास्टर हूं, मैं बरम से आया हूं, मेरे जैसा आज तक कोई नहीं था, जैसा मैंने ग्रुप में डाला। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम विश्व निर्माता हो और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां तुम्हारे अधीन काम करेगी, पढ़िएगा उसको। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि कृष्ण भगवान ने बाबूजी महाराज को ये कहा है। जिन्होंने विस्पर्स 1944 या तो वो पढ़ी है या कंप्लीट स्वर्ग पार्ट 3 पढ़ी है, और वो भी बहुत ढंग से पढ़ी है, वही लोगों ने ये पढ़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां तुम्हारे अधीन काम करेगी, ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज टेक इट सीरियसली। ये लिखा गया है, मैंने ग्रुप में डाला भी है। तो पढ़ा है हमने जी हाँ, जिसने भी पढ़ा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा, मुझे पता है कितने लोग सीरियस हैं, मुझे पता है। नहीं पढ़ा है हमने, या क्योंकि रेफरेंस नहीं था पता, इसलिए आपने रेज नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो सबको पढ़ने के लिए कहता हूँ, जो भी नहीं पढ़ते हैं कुछ मुझे भी अच्छा वापस रेस्पॉन्ड भी कीजिए मुझे मेरे पर्सनल पर, तो मुझे पता भी लगे, मुझे भी थोड़ा और उत्साह मिलेगा। नहीं हम पढ़ते हैं साहब, आपके हर मैसेज को पढ़ते हैं, आप ये रिकलेक्ट नहीं कर पाते। रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये देखिए, बहुत गंभीरता से ये लाइन सुनिएगा, ये आज भी संभव है अगर ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध हो। तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे पास साक्षात उपलब्ध है, बिल्कुल हमारे मालिक के रूप में। ये इंपॉर्टेंस समझिए इस चीज की कि हमारे पास एक कृष्ण है जो इस तरह से वो उच्चतर स्थितियां हमें ट्रांसमिट कर सकता है, अगर हम चाहें तो, अगर हम कोऑपरेट करें तो प्रोवाइडेड। बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रमोद कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये तो दाजी साहब ने कहा कि लोग जिंदगी भर गीता पढ़ते रह गए एसेंस लिए बिना। अर्जुन कौन बन गया, कितने अर्जुन बन गए? तो महत्वपूर्ण ये हमको पता ही नहीं है ना, पहली बात तो हमको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु की महेश की शक्तियां जिसके अधीन है वो हमारे मालिक हैं। बड़ी चीज हमारी हायरार्की, आपको पता है, आप लोगों से कितने को पता है हायरार्की में कितने लोग हैं, कितने कोई सारे नाम गिना सकता है हायरार्की के? प्लीज गिनाइए, बड़ा मजा आएगा। नहीं गिना सकते सर, भगवान कृष्ण और स्वामी दो लोग, कम से कम एक या दो लोग, भगवान श्री कृष्ण और स्वामी जी हैं, विवेकानंद परमहंस, हाँ जी, गुरु नानक जी, कबीर जी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट भी थे। इनका तो मुझे पता क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ही है साथ में। नहीं उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा राधा माता जी। जी चलिए, अच्छी बात है, लोगों को कुछ पता है, अच्छी बात है। गौतम बुद्ध भी स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा मैसेज उन्होंने भेजे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि ये तो 7 श्लोक, ये तो श्लोक सुना दिए, अब आगे क्या हुआ? आगे ऋषि व्यास ने बाकी के ज्ञान को श्लोक रूप में लिखा। जो कुछ बिना बोले शब्द थे, जो कुछ ट्रांसमिट चीजें की गई थी बिना बोले, वो ऋषि व्यास ने लिखा। हार्ट टू हार्ट जो ट्रांसमिशन था वो ऋषि व्यास ने सब श्लोक के रूप में लिखा। ये वो जो गीता है जो हम और आप देखते हैं, ये वो गीता नहीं है जो कृष्ण ने वहां सुनाई थी। कृष्ण ने तो उतना सुना करके छोड़ दिया, बाकी जो हार्ट में ट्रांसमिट किया गया वो चीजें। ये मैसेज आपने भेजा था, पढ़ा हम लोगों ने। अच्छी बात। वेदव्यास जी ने। नहीं आप तो रेगुलर हैं, आपको मैं जानता हूँ, रेगुलर आपको। जी। बाकी बाद में जोड़े गए, ऋषि व्यास के बाद भी कुछ लोगों ने जोड़े हैं, ये बताया। तो बताया कि हार्ट टू हार्ट जो ट्रांसमिशन है वो 7 श्लोक से ज्यादा महत्वपूर्ण बाकी चीजें हैं, ये बताया गया। चलिए साहब, 4 C's की बात हो गई, और कोई चीज रही? ये मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि उन्होंने पूरा जो प्रश्न दाजी साहब ने भेजा था, कि मैंने उनको लिखा कि आप ये श्लोक बताइए। उस श्लोक के बाद में जो मुख्य बात से जो चीज है कि हम लोगों को और एडवांस चीज दी गई है, समझने वाली बात है, गीता से बहुत एडवांस, कहीं एडवांस। हम लोग ये चीज समझें, और उसमें सारी बात थी विस्पर में, किसी दिन मैं उसका पूरा ट्रांसलेट करके बात करूंगा कि करना क्या क्या है। फिर दाजी साहब ने बताया कि आज तक जो ये स्थितियां बताई गई, स्थित प्रज्ञ की अवस्था, कर्ता भाव हटाना, ये सब क्या है? वो कहते हैं अगर आप भूखे हैं तो 5 स्टार होटल का मेन्यू देख करके भूख नहीं मिट सकती। ये जो संतुलित अवस्थाओं की बात है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये प्राप्त कैसे पढ़ना या सुनना कोई काम का नहीं।
जब तक हम प्रैक्टिकल करके मीन्स नहीं अपनाएंगे, वो साधन नहीं अपनाएंगे, तब तक ये सारी बातें किताबी रह जाएगी। लोग सुन रहे हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि श्लोक पढ़ना, मंत्र पढ़ना ये बहुत है। ये बहुत नहीं है। उन्होंने कहा मैं करता नहीं हूं, ये बोलने से नहीं पता लगेगा। ये तो तभी आएगा जब करता भाव। ये मैंने खुद महसूस किया एक्चुअली। जब तक मैं सिर्फ पढ़ता था कि मैं करता नहीं हूं, करता नहीं हूं, और जब वो स्टेज वाकई आई, मुझे लगने लगा मैं करता नहीं हूं, तब उसका आनंद कुछ और आया। जब तक मैं सिर्फ किताबों में पढ़ता था, ये श्लोक पढ़ता था या ये चीजें, मुझ में जब मिशन में आया तो लोग कहते थे आप ये सोच लो कि मालिक ही ध्यान कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे बेवकूफ आदमी है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं कोई कि मालिक ही ध्यान कर रहे हैं। जब वाकई करता भाव हटा तब पता लगा कि इन श्लोकों का अर्थ क्या था। तो ये चीज है, वो कहते हैं कि जो ये इसको पढ़ना ही बहुत नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि जैसी चीजों को हमें सही साधन अपनाने हैं। ये जो चीजें हैं निष्काम कर्म शरणागति, ये सब पढ़ने से नहीं आएगा। बोले इतना अगर आसान होता तब हम जो सभी लोग जो उच्चारण कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ हो जाते। अभी हम जो सब लोग पढ़ा तो सब ने, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, तो फिर इतनी सब बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी स्थित प्रज्ञ हो जाता, आप भी स्थित प्रज्ञ हो जाते। तो पढ़ने से भैया पूरा समझ में ही नहीं आता है कई बार वो किस भाव से क्या कहा जा रहा है। नहीं देखिए, इसीलिए बाबूजी कहते थे वो सरसरी जी जब कुछ को समझाता है रीड एंड एंजॉय, डू एंड फील। ठीक है, पढ़ना अपनी जगह अच्छी बात है, ये एक लॉन्चिंग पैड है, नो डाउट। मैं तो ज्ञान से ही भक्ति पर आ रहा हूँ, गलत किया, लेकिन अब समझ में आया कि सीधे भक्ति पर आ जाना चाहिए था। ये ज्ञान व्यान कोई काम का नहीं, ये तो उलझन है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ना और समझना है, बाकी ये समझ में आ गया ज्ञान कोई काम का नहीं, ये पढ़ना मियर पढ़ना ये कोई काम का नहीं, जब तक वो प्रैक्टिकल रूप में ना आए। मैं इसीलिए कभी भी मेरा सेशन बिंदु चक्रों पर नहीं लेता हूँ। आज तक मैंने एक भी सेशन बिंदु चक्र पर नहीं किया। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 किसका क्या है, कामने सामने ये सब पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, पर जब तक मैं खुद उसको फील नहीं कर पाऊं। मैं भी आपको बता दूंगा एसडी कहाँ स्थित है साहब, ये इस जगह एसडी के स्थित है, क्या मतलब निकल गया उसका? सहस्त्र दल कमल बता दिया तो क्या मतलब निकल गया? 13 पॉइंट आपको बता दिया तो क्या मतलब निकल गया? 5वें चक्र से क्या मुक्ति हो जाएगी साहब, तो वो ज्ञान प्राप्त करने से क्या हो गया? क्या हो गया? 64 पॉइंट्स कहाँ है पता लग गया तो क्या हो गया? ब्रह्मांड मंडल और परब्रह्मांड मंडल के बीच में कितने पॉइंट है पता लग गया तो क्या हो गया? इसलिए मैं कभी इस चीज की कभी बात नहीं करता, क्योंकि ये सब चीजें फील करने की है, खुद फील करने की है कैसा हुआ है। जैसा कि मैं बताऊं आपको, भौतिक उपस्थिति से ऊपर आना, ये जब आप खुद फील करेंगे तो चीजें पता पड़ेगी। ऐसे बातें करने तो बहुत आसान है कि मालिक की भौतिक उपस्थिति से ऊपर उठना, भौतिक उपस्थिति का लालच नहीं करना, ये नहीं सोचना कि वो काना बैठे हैं, उनको इंटीरियराइज करना, बातों में बड़ा आसान है। लेकिन वही बात, रीड एंड एंजॉय, डू एंड फील। केवल प्रेम के लिए प्रेम, उच्च स्थितियां, ध्यान में किसी स्थिति की इच्छा ना होना, शांति की इच्छा ना होना, मुक्ति की इच्छा ना होना, केंद्र क्षेत्र की इच्छा ना होना, ये सब डू एंड फील है। ये जब आएंगी तभी मजा पता लगेगा। जब तक ये चीजें नहीं आती और जो हमारा अंतिम लक्ष्य मैं की अनुपस्थिति, वहां तक पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं प्रैक्टिस। आखिरी जो एंड किया था वो भी इसी से किया था, एंड भी अंत भी। ज्ञान किसी को नहीं बदलता, अभ्यास सहज मार्ग का अभ्यास। तो सब बात पूरी हुई मेरी, कोई क्वेरी हो? हाँ सर, वो एक चीज है, जैसे वो 3 श्लोक और मास्टर ने बताए थे उस दिन जो उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे सर? ये 3 श्लोक बता दिए ना मैंने, 7-8 वो थे जी, और 66 को मैंने पूरा डिस्कस किया। अच्छा, हाँ ठीक है। 3 वो थे, 7-8 66। 7-8 में तो मुझे कोई खास बात लगी नहीं। हाँ नहीं ठीक है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। हाँ ठीक है, 5 तो थे चैप्टर 2 में, 2 थे चैप्टर 3 में। हाँ 7 वो और ये पीछे से 3 ये चैप्टर 4 के 7-8 और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस चैप्टर 18 श्लोक 66। हाँ ठीक है, समझ गया। थैंक यू जी। मेन है शरणागति। जैन साहब एक चीज बताइए सर कि जैन साहब जी, एक चीज बताइए सर, कोई जैसे
अभ्यास कर रहा है उसको स्वयं को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अभ्यास करने का तरीका बिल्कुल दुरुस्त है या इसमें कोई कमी है, ये कैसे वो कंफर्म हो सकता है? देखिए, एक ही जगह बाबूजी साहब ने बताया था, आपको हल्कापन महसूस होना चाहिए उत्तर ऑनवर्ड। ठीक है जी, ठीक है। सबसे बड़ी निशानी तो ये है, देखिए जी, सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको हल्कापन महसूस होना चाहिए जी। फिर अगर आप दूसरी तरह से ध्यान करना चाहें तो मैं जी। आपको पॉइंट्स बताता हूँ। किस तरीके से ध्यान? मैं नहीं, दूसरी तरीके से ध्यान पता करना चाहें। जी, जी। एक तो ये हो गया हल्कापन महसूस हो उत्तर। जी हाँ। हमारी प्रवृत्तियां थी जो थी, जी। प्रवृत्तियां तो मैं नहीं कहूंगा, एलिमेंट्स जी। कह दीजिए, प्रवृत्तियां तो बहुत मुश्किल है जाना। जी। मुझे क्या महसूस हो रहा है, देखिए अगर आप कुछ बिंदु ग्रंथियों के ऊपर पढ़ेंगे तो जी, आपको जी। पता लगेगा। तो इसमें मैं बिल्कुल अलग जाऊं तो एक मेरा डायरी राइटिंग सेशन है, कोई जी। सेंटर वाला करवाना चाहेगा तो फिर करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स आप डायरी राइटिंग। जी। जितनी आप डायरी लिखेंगे अपने आप वो रिवील होता रहेगा, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, ठीक, आपको ठीक, पता ठीक। लग। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं केवल प्रेम के लिए प्रेम करने लग गया, जी। किसी को उत्तर नहीं देना पड़ेगा, अपने आप अंदर से उत्तर आएगा। जी, आपको जी, समझ जी। है केवल प्रेम के लिए प्रेम क्या है? जी, ठीक है। समझ है आपको? जी हाँ जी, ठीक है सर। जी। मैं एक प्रश्न मेरी पत्नी अभी पूछना दो और भी लक्षण बताता हूँ आपको मैं। जी। और आप भौतिक उपस्थिति के लालच से ऊपर उठ गए। जी, ठीक है। ये हो गया। आपको ध्यान में किसी अनुभूति की इच्छा नहीं है। जी। कोई ये भी नहीं है। शांति की, विचार रहितता की, कोई जी। कंडीशन की। आपको बिंदु चक्र मुक्ति मोक्ष का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, ये ज्यादा एडवांस हो गया है, अभी उस तक नहीं पहुंचे। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, आप नोट कर लीजिए जो ये स्थिति आएगी और ये जी, बहुत जी। जल्दी आ सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जी, बहुत ठीक जल्दी है। आ सकती है। जी, और ठीक है। सबसे ऊपर क्या आपको जी। स्वीकार्यता आ गई चीजों की? जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब ये मेरी पत्नी एक प्रश्न पूछना चाहती है। भाई साहब, एक प्रश्न मेरा भी है। जब भी ध्यान करती हूँ तो वो एक ही स्थिति हमेशा गहराई में चली जाती हूँ जी। मैं दिन में 2-3 बार ध्यान करती हूँ तो हर बार गहराई में चली जाती हूँ और ये स्थिति सालों से बनी आ रही है। अब इसके लिए थोड़ा आपको मालिक से प्रार्थना करना है, अगर आपको कुछ आपकी जर्नी का अनुभव करना हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन दाजी साहब कहते हैं कि जो रास्ता है आपको मालूम चलना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या चल रही है। हाँ, यही तो बस प्रार्थना करो मालिक से। प्रार्थना कीजिए, प्रशिक्षक से सिटिंग ले लीजिए इस चीज के लिए, अगर वो दें तो। नहीं, प्रशिक्षक से कह भी लिया, सिटिंग भी ले ली और मेल भी मैंने आश्रम भेजी थी, मालिक को भेजी थी। जी। तो उन्होंने कहा था 2-3 बार ध्यान और करिए, 15-15 20-20 मिनट। ये जो मैसेज डाल रहे हैं प्लीज मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जो भी जुड़ना चाहे ग्रुप से 941444। जी, आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं हम लोग? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एक भाई साहब ने अभी डाला था नंबर। अच्छा। 941444 94144 95321। जी भाई, इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए आप। थैंक यू भाई साहब। ठीक है। ये धनेश्वर जी आज कौन है नए? जी, मैं राजस्थान से साहब। अच्छा, कहाँ से? राजस्थान सागवाड़ा डूंगरपुर से। चलो, आज आपको पहली बार देखा इसलिए पूछ लिया। जी, वो एसपी सिंह जी भाई साहब है ना, उन्होंने आज लिंक डाला था तो मैंने ज्वाइन किया आज। चलिए, आप मेरे नंबर पे डाल दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़। जी जी भाई साहब। नमस्ते सर, मैं सागर से संदीप तिवारी सर। हाँ जी, बोलिए सर। मत बोलिए प्लीज, मेरा सर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई साहब, मुझे ऐड कर लीजिए, अभी हमने लिंक ली थी ब्रदर से। जी, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके। हेमराज नापित, ये साहब कहाँ से हैं? हेमराज जी, जगत शर्मा जी, चलिए ब्रदर, मेरा एक क्वेश्चन है। फरमाइए। ये डायरी राइटिंग के ऊपर काफी कंफ्यूजन रहता है ब्रदर, कि मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप मुझसे मिल लीजिए, ऑफिस में आए थे ना आप तो जोधपुर में, आप मुझसे मिल लीजिए, आधा घंटा पौन घंटा लगेगा बात करने में। मैं आ जाऊंगा ब्रदर, थैंक यू। अभी आपने बोला ना डायरी राइटिंग के ऊपर। हाँ, तो आप ऑफिस में मिल लीजिए मुझसे, आके आधा पौन घंटा लगेगा भैया। बात करने। ठीक भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन है भैया। जी। मैं भी डायरी राइटिंग नहीं लिख पा रही हूँ।
अब ये लंबा टाइम, किसी दिन सेशन लेंगे तो आ जाएगा, लंबा बात है, बहुत लंबा सर टाइम। एक सेशन ले लीजिए सर, तो अच्छा रहेगा सबके ध्यान खुल जाता है। जी, समय लगेगा इसको, ये कोई 5-7 मिनट करने वाली बात है नहीं। अभी इस पर सेशन लेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। अब ब्रदर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं? ये एक क्वेश्चन और जी, कर दीजिए। हाँ ब्रदर, एक दिन ये डायरी राइटिंग पे सेशन रखिए। अब आपके कोई आपके जो सेंटर